आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में। अब मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है x² + 2x + 1 = 0। तो इसका अगर मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है या फिर मुझे इसका रूट फाइंड करना है तो क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर = 0, देयरफॉर x = -1 एंड -1। तो ऐसे इक्वेशन है बहुत सारे जिसको हमें रूट्स फाइंड करने हो तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फॉर्मूला, अगर आपके पास उसके फॉर्मूलाज हो हमें दिए गए होते हैं उसके हिसाब से हम उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा एक इक्वेशन है x³ - x = -1 = 0, इसका मैं रूट फाइंड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। और एक और इक्वेशन है x × e⁻x = cos x, एक ये भी इक्वेशन है। तो इसका भी मैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड या फॉर्मूला के हिसाब से नहीं कर सकती। तो इसे हमें ऐसे जो इक्वेशन होते हैं इसे हमें सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड्स का यूज हम करते हैं। There are two types of numerical methods. First one is a algebraic equation. There are two types of equation. First one is algebraic equation. उसमें क्या होता है कि f(x) = 0, जिसमें जो f(x) है वो प्योरली a polynomial function, purely polynomial function है। For the example of x³ - 5x + 11 = 0 या फिर x³ - x - 10 = 0। तो ये सभी कौन से एग्जाम्पल्स हुए, कौन से इक्वेशन हुए? एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं जिसमें ये सभी के सभी प्योरली पोलिनोमियल्स होते हैं। एंड सेकेंड वन इज ट्रांसडेंटल इक्वेशन। कौन सा? ट्रांसडेंटल इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या होता है कि f(x) = 0 is said to be transcendental equation if f(x) contain ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर लोगरिथम फंक्शन। फॉर द एग्जांपल ऑफ x e⁻x = cos x, x log x = 1.2। तो ये सभी जो इक्वेशन होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसडेंटल इक्वेशन। और इन सभी जो ऐसे इक्वेशन होते हैं उसको रूट फाइंड करने की टोटल 5 मेथड्स है। फर्स्ट वन इज अ बाइजेक्शन मेथड, सेकेंड वन इज अ रेगुलर फ्लैश मेथड, और उसे हम फ्लैश पोजीशन भी बोलते हैं, पोजीशन मेथड, मतलब कि ये दोनों सेम ही है। थर्ड वन इज अ न्यूटन राफसन मेथड, फोर्थ वन इज अ सेंट मेथड, एंड फिफ्थ वन इज अ इंटरेक्शन मेथड। अब हम बारी बारी से ये सभी मेथड का डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट मेथड है बाइसेक्शन मेथड, उसकी बारे में हम बात करते हैं, वो पहले हम सीखते हैं। बाइसेक्शन मेथड, उसके हम पहले वर्किंग जो स्टेप्स है, हमारे जो स्टेप्स है उसके वो पहले बात करते हैं। आपका जो फर्स्ट स्टेप्स है, लेट f(x) = 0 be the given
इक्वेशन, ये आपको दिया गया होगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये आपका गिवन इक्वेशन है। फाइंड ए एंड बी such that f of a less than 0 and f of b is greater than 0। मतलब कि जो आपका ए और बी होगा वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि ए ही पॉजिटिव और बी ही नेगेटिव हो, कोई भी होना चाहिए। आपकी सेकंड स्टेप है फाइंड द approximate root using bisection मेथड। आपको अब उसके क्या रूट फाइंड करने हैं, कौन सी मेथड से, बाइसेक्शन मेथड से। अप्रोक्सीमेट, उसका फॉर्मूला है कैलकुलेट x1 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ये बाइसेक्शन वाली मेथड है कि x1 इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। फिर क्या करना है, कैलकुलेट f of x1 एंड एग्जामिन इट्स साइन। मतलब जो आपको अब क्या करना है कि f of x1 फाइंड करना है और उसकी साइन आपको एग्जामिन करना है कि वो लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब उसका सब रूल, सब स्टेप, इफ f of x1, इसकी बात करें, इफ f of x1 इज लेस देन 0 मतलब कि पॉजिटिव है, तो रूट लाइज बिटवीन x1 एंड b। मतलब अगर जो पॉजिटिव हो तो जो उसके रूट्स है वो किन दोनों के बीच में आते होंगे, x1 एंड b के बीच में। एंड फिर आपको क्या करना है, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट्स is given by x2 इक्वल टू x1 प्लस b अपॉन 2। फिर आपको सेकंड उसके रूट्स फाइंड करने हैं। ऐसे ही अगर इफ f of x1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा, रूट्स लाइज बिटवीन a एंड x1। ओके, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा कि जो रूट्स है किसके, x1 के, वो a और x1 के बीच में होंगे। फिर वही वाली मेथड, तो अब आपको क्या करना है, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट इज गिवन बाय x2 इक्वल टू a प्लस x1 अपॉन 2। फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेट f of x2, ओके, एंड रिपीट स्टेप 2.1 एंड 2.2। आपको क्या करना है कि f of x1 अगर पॉजिटिव आया तो आपको ये फाइंड करना है x2 इक्वल टू x1 प्लस बी अपॉन 2। एंड अगर f of x1 ये अगर नेगेटिव आया तो आपको ये फाइंड करना है। फिर आपको क्या फाइंड करना है, f of x2 फाइंड करना है। ठीक है, और ये फाइंड करने के बाद आपको ये जो स्टेप्स है, अगर पॉजिटिव आया तो x3 आप ऐसे फाइंड करोगे, अगर x2 जो है वो नेगेटिव आया तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। और ये आपको कब तक ये स्टेप्स करने पड़ेंगे, जब तक आपको जो फाइनल जो रूट्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2 या 3 डिजिट्स में नहीं मिल जाती, तब तक ये आपको मेथड करनी पड़ेगी। बाइसेक्शन मेथड में ये मेथड आपको आई थिंक 4 या 5, 6, 7 स्टेप तक आपको ये मेथड रिपीट करनी पड़ेगी, तभी आपको फाइनल आंसर मिलेगा। अब ये आपको जब आप क्वेश्चन
दिया जाएगा उसमें आपको बोला जाएगा कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल पार्ट, मतलब कि आपका आंसर है वो 3 डेसिमल तक आपका आना चाहिए, ठीक है। तब तक आपको वो क्या करना पड़ेगा, मेथड करते रहना पड़ेगा। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ फाइंड द रियल रूट ऑफ इक्वेशन x cube minus x minus y equal to 0 using bisection method, correct up to 3 decimal part। आपको क्या बोला गया है कि आपको रूट फाइंड करना है, ठीक है, किसके, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 के, लेकिन कब तक आपको करेक्ट करना है, 3 डेसिमल पार्ट तक करने हैं। तो ये समझने के पहले ओके, ये सॉल्व करने के पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्या बोला है कि एक्स और वाई प्लान है, ठीक है, ये एक्स एंड वाई, इसमें आपको दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये आपका एक इक्वेशन है, ये आपका क्या है, एक इक्वेशन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अगर इसका मैं क्या करूंगी, ड्रॉ करूंगी ग्राफ, तो ये सपोज ऐसा आया, ठीक है। अब तो ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, तो ये आपका क्या आ गया, पॉइंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ओके, ये आपका एक पॉइंट आ गया। अब जब आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं ये करूँ तो ये आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या आएगा, लेस देन 0 आ गया, इसको मैं बोल देती हूँ ए। और आगे जाके यहाँ पे एक पॉइंट लूँ तो ये आ गया आपका बी, जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर अब आपको क्या फाइंड करना है, x1 फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच क्या करोगे, a प्लस बी अपॉन 2, राइट। तो वो सपोज यहाँ पे आया, ये आपका क्या है, x1 है, ये क्या है आपका x1, ठीक है। और ये क्या आया, फिर से f ऑफ x लेस देन 0 आ गया, ठीक है, ये लेस देन 0 आया। तो अब आपको जो x2 फाइंड करना है वो x1 एंड b इन दोनों के बीच में फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में, x1 एंड b के बीच में। तो आपकी कौन सी मेथड होगी, x1 मतलब कि x1 प्लस बी अपॉन 2, राइट। अब आपने x2 फाइंड किया तो वो भी कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये वाला यहाँ पे, ये अगर आपका x2 हुआ तो ये क्या है, पॉजिटिव है, राइट, ये आपका x2 है, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन 0। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो x1 है और ये x2, इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, बाइजेक्शन मेथड यूज करने के x1 प्लस x2 अपॉन 2 करना पड़ेगा। और लास्ट में यही मेथड आप रिपीट कर करके आपको कहां तक जाना है, 3 डेसिमल तक ही जाना है, जो अप्रोक्सीमेट आपकी वैल्यू होगी वो। चलो अब हम एग्जाम्पल, आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में यहां तक आया होगा। अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, इक्वेशन 1 आप सोच लो। अब आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड ए एंड बी। हमने अभी पढ़ा था, जो हमारे स्टेप्स थे वो कि आपको ए एंड बी फाइंड करना है। चलो तो एफ ऑफ 0 आपको क्या करना है, 0 पे इस इक्वेशन में रख देना है। तो क्या होगा, 0 क्यूब माइनस 0 माइनस 4 इक्वल टू क्या है, -4 लेस देन 0। -4 आया, वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 होगा। अब एफ ऑफ 1 तो क्या होगा, 1 माइनस 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 4, तो ये भी क्या आ जाएगा, -4, ये भी लेस देन 0 है। अब एफ ऑफ 2 तो क्या होगा, 8 माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 2।
ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल गया। देखो ये रहा -4 एंड 2, राइट। हमने क्या किया, सिर्फ 0 1 2 जो हमारा जो इक्वेशन था उसमें हमने वैल्यू रख दी और ए एंड बी की वैल्यू निकाल दी। मतलब जो रूट्स है वो किस और किसके बीच में है, 1 एंड 2 के बीच में है। ठीक है, आप यहां से भी आगे मेथड जा सकते हो, लेकिन मुझे इससे भी थोड़ा और ज्यादा नजदीक जाना है तो क्या करूंगी, f ऑफ 1.5 से स्टार्ट करती हूँ। अब 1.5 है वो यहाँ पे रख दो तो क्या होगा, 1.5 क्यूब माइनस 1.5 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा। अब इसका सॉल्यूशन करोगे तो -2.125, ये नेगेटिव है मतलब ये लेस देन 0 होगा। f ऑफ 1.6, तो इसका अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा -1.504 लेस देन 0। फिर f ऑफ 1.7 इक्वल टू अगर मैं करूंगी, मतलब कि f ऑफ 1.7 मतलब 1.7 की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में रखनी है। हाँ, तो आंसर आएगा -0.787, ये भी लेस देन 0 है। फिर f ऑफ 1.8 अगर लूंगी तो मेरा आंसर आएगा 0.032 इज ग्रेटर देन 0। अब आप सोचोगे कि मैडम ने 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 क्यों लिया, आप 1.4 भी ले सकते थे, लेकिन जो मेरे रूट्स है वो 1 एंड 2 के बीच में है, राइट, वो 2 से नजदीक है, इसके लिए मैंने 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ गया, राइट, है ना, आ गया ना। तो जो रूट्स है वो 1.7 एंड 1.8 के बीच में है। तो चूजिंग, अब मैं ए एंड बी की वैल्यू ले लेती हूँ। चूजिंग ए इक्वल टू 1.7 एंड बी इक्वल टू 1.8। क्लियर, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। आपको फर्स्ट बाइसेक्शन मेथड से आपका मिल जाएगा x1 इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। तो a मतलब क्या, 1.7 प्लस 1.8 अपॉन 2, तो आंसर क्या आएगा 1.75 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप बोलो बेटा क्या करना है, f ऑफ 1.75, राइट, उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, फंक्शन 1.75 इक्वल टू क्या होगा, 1.75 क्यूब माइनस 1.75 माइनस 4। अगर आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आएगा -0.39। ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 आ जाएगा, राइट। मैंने क्या किया, जो 1.75 है वो इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दी उसकी। चलो अब आप देख सकते हो कि 1.75 है की वैल्यू नेगेटिव है और 1.8 ये उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मतलब जो ए की वैल्यू है वो अब चेंज हो जाएगी, राइट। तो हम लिखेंगे, तो जो रूट्स है वो किस दोनों नंबर्स के बीच में लाइज कर रहे होंगे, 1.75 एंड 1.8 के बीच में। अब ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, हमने न्यू निकाल दिया इसके लिए। तो हैंस रूट्स लाइज बिटवीन 1.75 एंड 1.8। तो आपका सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट क्या आ जाएगा, रूट इक्वल x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस b अपॉन 2। x1 क्या है, 1.75 प्लस 1.8 अपॉन 2। इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.775 आंसर आएगा। चलो अब आप देख सकते हो, अब आपको क्या फाइंड करना है, फंक्शन 1.775 फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1.775 का क्यूब माइनस 1.775 माइनस 4, तो आंसर आएगा -0.82।
क्या आएगा, -0.182। ये क्या है, लेस देन 0 है, राइट। तो अब आप बता सकते हो कि आपके जो रूट्स है ये भी नेगेटिव आया, राइट। तो एक नेगेटिव और एक ये पॉजिटिव है, तो जो आपके रूट्स है वो किन दोनों नंबर्स के बीच में होंगे, ये वाले 1.775 एंड 1.8 के बीच में होंगे, राइट। तो यहां पे लिखेंगे हेंस रूट्स लाइज बिटवीन 1.775 एंड 1.8। तो आपका थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, रूट x3 इक्वल टू 1.775 प्लस 1.8 अपॉन 2। तो इसका सॉल्यूशन करते का आंसर आएगा 1.7875। अब आपको क्या फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड कर देना है। फंक्शन 1.7875 इक्वल टू 1.7875 क्यूब माइनस 1.7875 माइनस 4 इक्वल टू -0.076। ये भी लेस देन 0 हो जाएगा, राइट। तो अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि आपके जो नंबर्स है ये भी नेगेटिव है, तो रूट्स कौन कौन से दो नंबर्स के बीच में आएंगे, 1.7875 एंड 1.8 के बीच में। तो यहाँ पे लिखूंगी हेंस रूट लाइज बिटवीन 1.7875 एंड 1.8। तो आपका फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट क्या हो जाएगा, रूट x4 इक्वल टू 1.7875 प्लस 1.8 अपॉन 2 इक्वल टू आंसर आएगा, आप अगर सॉल्विंग करोगे तो आंसर आएगा 1.79375। अब आपको क्या फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड कर देना है। फंक्शन 1.79375 इक्वल टू 1.79375 क्यूब माइनस 1.79375 माइनस 4। तो आंसर क्या आएगा, -0.022। तो ये भी क्या है, लेस देन 0 है। तो अभी आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, फिफ्थ अप्रोक्सीमेट। तो वो किस दोनों नंबर्स के बीच में लाइज करेगा, एक तो ये वाला 1.79375 एंड ये पॉजिटिव 1.8 के बीच में, राइट। तो लिखूंगी मैं hence roots lies between 1.79375 and 1.8. तो फिफ्थ approximate root equal to x5 equal to 1.79375 प्लस 1.8 अपॉन 2। तो इसका सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.796875, राइट। चलो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन f ऑफ x5, राइट, मतलब 1.796875 ये फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 1.796875 क्यूब माइनस 1.796875 माइनस 4। तो इसका आंसर आएगा 0.0048 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव आ गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या आया, पॉजिटिव आ गया, राइट। और जो लास्ट वन था x4 ये क्या था, नेगेटिव था, है ना। तो आप सोच सकते हो स्टूडेंट्स कि जो आपका रूट्स है वो किन दोनों के बीच में अब लाइज कर रहा है, एक तो ये 1.79375 एंड दूसरा किसके बीच में, 1.796875 के बीच में लाइज कर रहा है, राइट। हेंस रूट्स लाइज बिटवीन 1.79375 and 1.796875। तो आपका
सिक्स्थ अप्रोक्सीमेट क्या होगा, x6 इक्वल टू 1.79375 प्लस 1.796875 अपॉन 2, तो आपका आंसर आएगा 1.795312। अब आपको क्या फाइंड करना है, फंक्शन फाइंड करना है f ऑफ x6, तो f ऑफ 1.795312 की अगर वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रखोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस 0.087, ये क्या है, लेस देन 0, मतलब कि नेगेटिव आ गया। मतलब कि आपको अभी भी क्या सेवंथ अप्रोक्सीमेट फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो रूट है वो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, तो एक तो ये आएगा 7937, ये 6875, राइट, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब कि एक इसके बीच में और दूसरा किसके बीच में, ये हमने जो अभी फाइंड किया वो, इन दोनों के बीच में आपके रूट्स आएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया ना, मतलब रूट्स ये जो दो नंबर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों नंबर्स के बीच में है, तो लिखूंगी हैंस रूट्स लाइस बिटवीन 1.796875 एंड कौन सा 1.795312 के बीच में। तो सेवंथ अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज x7 इक्वल टू 1.796875 प्लस 1.795312 अपॉन 2, तो आपका आंसर आएगा 1.796093। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट जो दो नंबर्स है, एक तो सिक्स्थ अप्रोक्सीमेट का और ये सिक्स्थ अप्रोक्सीमेट का, यहाँ पे भी तो 796 राइट, यहाँ पे सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या स्टॉप कर देंगे हमारा, तो हम लिखेंगे, तो लास्ट हमें 3 डेसिमल चाहिए था, 3 डेसिमल तो सेम यहाँ पे आ रहा है, तो लिखेंगे हेंस द अप्रोक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस is x इक्वल टू 1.796। इट्स योर आंसर। अब बुक में थोड़ा सा अगर मेथड थोड़ी सी अलग डिफरेंट की होगी तो उसके थोड़े से डिजिट क्या हो जाएंगे, अप एंड डाउन हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर बुक में मेथड थोड़ी सी डिफरेंट हो तो उसके लिए उसके हिसाब से उसका आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। अब आपकी प्रैक्टिस एग्जाम्पल के लिए एफ ऑफ एक्स, आप एक इक्वेशन लिख लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9, ये फर्स्ट। सेकेंड वन एक्स स्क्वायर माइनस 5, थर्ड वन इज इक्वल टू 0, राइट। थर्ड आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड फोर्थ ये आपका होमवर्क है फॉर प्रैक्टिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।